ईरान के शहरों सिरिक, चाबहार, बंदर अब्बास, कुनार्क, ईरान शहर और जजीरा अबू मूसा में धमाकों की आवाज़ें। चाबहार के कुछ हिस्सों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। ईरानी मीडिया के मुताबिक चाबहार पर अमरीकी हमले में प्रोजेक्टाइल का टुकड़ा इमाम अली अस्पताल पर गिरा है। सूबा बो शहर में भी धमाके। एटमी बिजली घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अमरीकी फ़ौज ने कहा है कि ईरान पर इजाफी हमले शुरू कर दिए हैं। हमले आबना हुर्मत से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों और अमले पर ईरान के हालिया बिलाजवाज़ हमलों के रद्द-ए-अमल में किए जा रहे हैं। बमबारी ईरान के हुर्मज़ में जहाज़ों की आज़ादाना आमदोरफ्त के लिए ख़तरा बनने की सलाहियत को महदूद करने के लिए की जा रही है। ईरानी मीडिया के मुताबिक जनूबी ईरान में बुध को अमरीकी हमले में ईरानी फ़ौज के 8 अरकान शहीद हुए थे। ईरानी फोर्सेस का जल्द खित्ते में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर बड़े हमलों का ऐलान। अमरीकी अहदेदार का कहना है कि ईरान के खिलाफ आज के हमले मंगल को किए गए हमलों की निस्बत ज़्यादा बड़े पैमाने पर होने का इम्कान है। ईरानी हुकाम के मुताबिक चाबहार में मुतासरा 3 में से 2 पावर लाइन्स बहाल कर दी गई हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान की जानिब से बहरी जहाज़ों पर किए गए हमलों के रद्द-ए-अमल में हमले किए गए। ईरान को वार्निंग दी कि अगर दोबारा कोई ऐसी कार्रवाई हुई तो नताइज इससे कहीं ज़्यादा बुरे होंगे। इससे पहले ट्रंप ने ईरान पर मज़ीद हमलों की धमकी दी थी। ताहम ईरान के साथ मुकम्मल जंग शुरू होने का इम्कान मुस्तरद कर दिया था। कहा था कि उन्हें नहीं लगता कि जंग दोबारा शुरू होने जा रही है। बुध को ये भी कहा था कि वो समझते हैं कि ईरान से जंग बंदी ख़त्म हो चुकी है। अमरीका ईरान के खार्क जजीरे पर भी कब्जा कर सकता है। आओ हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। सदर ट्रंप की जजीरा खार्क पर हमले की धमकी पर ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई का बयान। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि मुफ़ाहमती याददाश्त एतमाद की नहीं, वादों की पासदारी की बुनियाद पर हुई थी। अमरीका अपना हुर्मज़ में मुश्किलात पैदा कर रहा है। ईरान अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने ट्रंप के बयानात पर रद्द-ए-अमल में कहा कि महज़ब और बहादुर ईरानी कौम के लिए तौहीन-आमेज़ ज़बान इस्तेमाल करने से ईरानी कौम की अज़मत कम नहीं होती। ईरानी अपनी शाइस्तगी, सकाफ़त और मजबूत अखलाक़ी इक़दार से जाने जाते हैं। हम बेहूदगी का जवाब बेहूदगी से नहीं, बेखौफी, अजीम हौसले और अमल के साथ देते हैं। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुश्तबा ख़ामनाई के मुशीर अली अकबर विलायती ने कहा कि ख़ित्ते को पाक करने के लिए ईरान की उंगली ट्रिगर पर है। ईरान ने अपना हुर्मज़ बंद करने की कोशिश की तो इसे अमरीकी फ़ौज की जानिब से जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी नायब सदर वेंस की धमकी। वाशिंगटन में न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा कि अमरीकी हमले उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक ईरानी हुर्मज़ नहीं खोलते और जहाज़ों पर फायरिंग बंद नहीं करते। बुनियादी मुआहदा ये था कि अगर ईरान जहाज़ों पर फायरिंग करेगा तो अमरीका भरपूर जवाबी कार्रवाई करेगा। ईरान मुआहदे की पासदारी करे या फिर वही कुछ भुगते जो गुज़िश्ता रात हुआ। नए तनाज़े का आगाज़ किसी के मफाद में नहीं, तमाम फरीक तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें। अमरीका ईरान सूरत हाल पर तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का बयान। ख़ित्ते में बढ़ती कशीदगी पर पाकिस्तान का गहरी तशवीश का इजहार। कहा पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन, मुज़ाकरात और कशीदगी में कमी के लिए अपना मुस्बत किरदार जारी रखने के लिए तैयार है। तमाम फरीक ऐसे इक़दामात से गुरेज करें जो ख़ित्ते के अमन इस्तेहकाम को मज़ीद नुकसान पहुँचा सकते हैं। मुश्तरका अमन के हुसूल के लिए मुसलसल राब्ते, मुज़ाकरात और सिफारतकारी का कोई मुतबादिल नहीं। तमाम फरीक इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त के तहत किए गए अपने अपने वादों की पासदारी करें। इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त बाहमी एहतराम और फ़ाहम तफ़हीम की एक मजबूत बुनियाद है। इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त खित्ते समेत दुनिया में मुश्तरका खुशहाली के लिए एक मजबूत बुनियाद है। ईरानी और कतरी वज़राए ख़ारजा का टेलीफोन पर राब्ता। ईरान और कतर का इलाक़ाई कशीदगी बढ़ने से रोकने के लिए सिफारतकारी पर जोर।
सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी को रियासत की पूरी कुव्वत से कुचल दिया जाएगा। दुश्मन एजेंसियों की सरपरस्ती में काम करने वाले प्रॉक्सी अनासर की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के दौरे में नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के ग्रेजुएट अफसरान से खिताब। कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दुश्मन की इंटेलिजेंस एजेंसियों से मुकम्मल बाखबर हैं। मुसल्लह अफवाज कौम की हिमायत के साथ इन प्रॉक्सी अनासर के ठिकानों का खात्मा यकीनी बनाएंगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि 4 रोज़ में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के 3 बड़े वाक़यात हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाइयों में 54 दहशतगर्द हलाक हुए। 3 वाक़यात में वतन अजीज़ का दिफा करते हुए 42 शहादतें हुईं। फितनाए खवारिज के दहशतगर्दों ने मज़मूम मकासद के लिए मासूम शहरियों को हदफ बनाया। दहशतगर्दी के तमाम वाक़यात में भारतीय हिमायत याफ्ता प्रॉक्सीज मुलव्वस हैं। सहूलतकारी अफगान तालिबान रजीम कर रहे हैं। ज़ियारत के इलाके मांगी में शहीद 19 पुलिस एहलकारों की मैयतें कोयटा मुंतकिल। शहीद एहलकारों की मैयतों का सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम किया जाएगा, जिसके बाद मैयतें बुरसा के हवाले की जाएंगी। लवाहिकीन का एहतजाज, मैयतें हवाले करने का मुतालबा। मांगी में 6 जुलाई को दहशतगर्दों के हमले में 9 पुलिस एहलकार शहीद और 19 अगवा किए गए थे। अगवा किए गए 19 पुलिस एहलकारों की लाशें बुध को मांगी के करीब से मिली थीं। कराची के इलाके शफीक मोड़ के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शख्स जख्मी। वाक़े के बाद मुश्तइल अफराद ने डंपर के शीशे तोड़ दिए। ड्राइवर पर तशद्दुद किया। बाद में पुलिस ने गिरफ्तार करके जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया। डंपर को भी तहवील में ले लिया गया। ग्रूमिंग गैंग के सरगना शबीर अहमद को मुल्क बदर करने के लिए बरतानिया कानून बदलेगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर दाखिला शबाना महमूद 1971 के इमिग्रेशन एक्ट में तरमीम करने का इरादा रखती हैं। शेडो होम सेक्रेटरी क्रिस फिलिप का भी हुकूमत पर असाइलम बिल के जरिए तरमीम करने पर जोर। शबीर अहमद को मुल्क बदर करने के लिए बरतानिया का पाकिस्तान के साथ कोई मुआहदा मौजूद नहीं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान ने बरतानिया को शबीर अहमद को कबूल करने के हवाले से अपनी शराइत से आगाह कर दिया। कहा, जिनसी मुजरिम शबीर अहमद को हमारे हवाले करना है तो हमें मतलूब अफराद भी हमारे हवाले करो। बरतानिया की बड़ी सियासी जमातों ने रिफॉर्म यूके के लीडर नाइजल फराज के इस्तीफे को सियासी स्टंट करार दे दिया। लेबर, कंजर्वेटिव, लिबरल डेमोक्रेट्स और ग्रीन पार्टी का नाइजल फराज की नशस्त पर ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने से इनकार। नाइजल फराज ने पार्लियामेंट की नशस्त से इस्तीफा देकर ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। रुकन पार्लियामेंट बनने से कबल नाइजल फराज को मिलने वाला 5 मिलियन पाउंड का अतिया उनके लिए सरदर्द बन चुका है। फराज के दोबारा रुकन पार्लियामेंट मुंतखब होने की सूरत में उनके खिलाफ पार्लिमानी तहकीकात दोबारा शुरू होने का इम्कान है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि अमरीकी सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करूंगा कि पैदाइश पर हक़ शहरियत केस को दोबारा सुने। ट्रंप ने अमरीका में पैदा होने वाले बच्चों का हक़ शहरियत ख़त्म करने की कोशिश की थी। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने पैदाइश पर हक़ शहरियत बरकरार रखा था और कहा था कि शहरियत के हक़ का इतलाक़ अमरीका में पैदा होने वाले तमाम बच्चों पर यकसां होता है।